इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे समाजी और मजहबी इस्लाहात जो कि ताल्लुक़ रखता है हफ्तुम जमात के समाजी साइंस से। बिना वक्त गंवाए बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 1 की तरफ। हिंदुस्तानी निशातुस्सानिया का बावाए आदम किसे कहा गया? तो ये जो कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को जो है हिंदुस्तानी निशातुस्सानिया का बावाए आदम कहा जाता है। इसे कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल नंबर 2 है, महादेवा गोविंद रानाडे कौन थे? तो महादेवा गोविंद रानाडे जो हैं वो थे प्रार्थना समाज के रहनुमा। तो महादेवा गोविंद रानाडे जो है ये प्रार्थना समाज के रहनुमा थे। सवाल नंबर 3 है, सत्यशोधका समाज का बानी कौन है? तो इसके बानी हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। उठो जागो मकसद के हुसूल तक ना रुको, ये किसका नारा था? तो ये जो नारा था स्वामी विवेकानंदा का। स्वामी विवेकानंदा जो है इस नारे को देने वाले थे। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। डॉक्टर एनी बेसेंट कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी हिंदुस्तान में थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके सदर थी। हिंदुस्तानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदर थी। सवाल नंबर 6 है, अलीगढ़ तहरीक के रहनुमा कौन थे? तो जैसा कि आप सब जानते हैं इस तहरीक के रहनुमा थे सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं इसके बानी थे। इसके बाद है सवाल नंबर 7, श्री नारायणा गुरु ने किस इदारे की बुनियाद रखी? तो इनका इदारा था धर्म परिपालना योगम। धर्म परिपालना योगम जो था इनका इदारा था। आगे बढ़ेंगे, मुख्तसर नोट लिखें। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के मुताल्लिक़ जो है इन्होंने नोट लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद अहम नुकात को आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर। उठो जागो मकसद के हुसूल तक ना रुको, ये हिंदुस्तानी नौजवानों को स्वामी विवेकानंदा का नारा था। तो यहाँ से आप पॉइंट बनाएंगे। इनका पहला नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। इसके बाद पॉइंट बनाएंगे, ये कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए। इसके बाद ये रामकृष्ण परमहंसा के शागिर्द थे और ये रामकृष्ण परमहंसा की मौत के बाद राहबर बनकर इनके तमाम शागिर्दों को मुत्तहद करते हुए इनकी रहनुमाई करने की जिम्मेदारी नरेंद्र नाथ के कंधों पर पड़ी। तो इस तरह से जो है आप इसे इसी जो टॉपिक है इसको जो है मुख्तसर तौर पर आप लिख सकते हैं, जिसमें ये जो 1893 का जो है हिंदू मज़हब को पेश करते हुए शिरकत की शिकागो में। तो आप इस पॉइंट को खुसूसन इसमें ऐड करें। अब आगे देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके मुताल्लिक़ जो है हमें नोट लिखना है। ये भी उसी तरह लिखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कायम की। इनका पहला नाम मूल शंकरा था। वेदों के दौर के हिंदुस्तान में मिसाली समाज कायम था। ऐसा ही समाज दोबारा कायम हो गए, ये इनकी ख्वाहिश थी। इसी पस मंज़र में दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौट आने को नारा दिया। तो आप जो है इस तरह से इसे लिख सकते हैं। मूर्तियों की पूजा, इसके बाद कमसिनों की शादी, ज़ात पात की रस्मों की मजम्मत की। तो इस तरह से जो है आप इनके मुताल्लिक़ भी नोट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान के मुताल्लिक़ जो है नोट लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी सेम लिखेंगे हम कि बहुत सारे मुसलमान मगरिबी तालीम को शक की नज़र से देखते थे। इसको मज़हब की
बका के लिए महलक समझ रहे थे। इब्तिदा में नवाब अब्दुल लतीफ़ साहब ने 1863 में जो है तंजीम कायम की। तो इस तरह से जो है आप इसे चंद अहम नुकात को इसमें से चुनकर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर श्री नारायण गुरु के मतलब भी जो है लिखने के लिए कहा गया है। इसमें से भी आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जैसे ये श्री नारायण गुरु एक अहम संत और समाजी मसला के तौर पर मशहूर हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने 1903 में श्री नारायणा धर्म परिपालना योगम नामी जो है इदारा एक कायम किया। और उसके बाद संस्कृत स्कूल कायम किए, वहाँ ज़ात पात फ़र्क के बगैर तमाम को दाखिला दिया। तो इस तरह से जो है इसके चंद अहम नुकात को आप अपने मुख्तसर नोट में ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।